डियर फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम, आपका स्वागत है। टुडे वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट a topic which is very important for every human being. Everybody wants to achieve the success, but where is the success? Are you satisfied whatever you have achieved? Most of the people will answer no. Then why? Why is happening? We try so much, we are exerting so much, we are planning so much, we are trying to this and that, still the result is negligible. हम सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, अनेकों अनेकों ढंग से प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयासों का परिणाम कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके रीजन क्या हैं? आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, साइंटिफिक युग है, इट इज अ साइंटिफिक एरा इन विच always cause and effect rules, means the law of cause and effect, कारण और परिणाम का संबंध है। तो हमें ये जानना है कि वेयर वी आर लैकिंग, कमी कहां रह गई है। ज्यादा एलोबरेट ना करते हुए आपको मुख्य मुख्य बातें, मीन्स आई वांट टू से द मेन थिंग्स, आई विल नॉट गो टू इन एलोबरेटिंग एवरी ईच एंड एवरीथिंग। एक सिस्टम है, इन अ सिस्टम आई विल टेल यू, इट विल कंटिन्यू फॉर फ्यू डेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, to achieve a success, what we must have, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें विल। विल मीन्स इच्छा। लेकिन इच्छा सभी के पास है, तो क्या ये इच्छा डिजायर है? इन इकोनॉमिक्स, when we discuss, when we study about the demand, you must have read that there are 3 4 words which are correlated and still they have the different sense and different meanings. First of all, desire. क्या डिजायर आपकी इच्छा है? क्या डिजायर आपकी सफलता प्राप्त कर सकता है? डिजायर के बाद वांट्स, क्या वांट्स आपकी इच्छा है? मीन्स फर्स्ट यू डिजायर, देन वांट एंड देन डिमांड। डिजायर इज जस्ट ए खुजली ऑफ द ब्रेन, खुजली ऑफ द माइंड। Want means you are little more eager to achieve that. And demand means now you have a strong desire and you have the capacity to buy, and you are ready to buy at a particular time at a particular rate. And will is the clarity of the mind that what you want to achieve in your life. सबको सफलता चाहिए, किस बात की सफलता चाहिए भाई? कौन सी? पता ही नहीं। पैसा चाहिए, कितना? पता नहीं। क्या करोगे? पता नहीं। कितना? इसी तरह से विल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द क्लियरिटी ऑफ विल, इच्छा, दैट विल, until it become will power, we cannot achieve success. And remember, it is not the physical capacity. Gandhiji has said that strength does not come from physical capacity. फिजिकल कैपेसिटी नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल कैपेसिटी। हिंदी में एक बात बताऊं आपको कि विचारों के बादल छाए हुए हैं, विचारों के बादल। मीन्स दे आर सो मच थॉट्स इन आवर माइंड, दैट इज द क्लाउड्स, नो क्लियरिटी, नो डिजायर टू
ए पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आपको सबसे पहले जो क्लैरिटी लानी है वो ये लानी है कि आपको चाहिए क्या। विल, इच्छा, 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 इच्छा। इच्छा में आपको सबसे जो बड़ी बात रखनी है, और ये मैंने आपको कहा कि इट इज नॉट द फिजिकल प्रोसेस, इट इज द कॉग्निटिव प्रोसेस, इट इज अ वॉल्यूशन, it is a mental process. And for example, you see, whenever we see body of Tiger Shroff, we wants to be Tiger Shroff. When we see an army officer, we want to be army officer. When we see a tutor, a successful tutor, we want to be a successful tutor. Means what you desire, what's your want, what you demand from your life. क्यों है भाई? अखाड़े के आगे से गए तो पहलवान बनना है, जिम के आगे गए तो बॉडी बिल्डर बनना है। हम्म, सनी देओल को देख लिया तो, टाइगर श्रॉफ को देख लिया तो एक्शन हीरो बनना है। क्लियरिटी कहाँ है? So my point is that first of all you must have clarity in your mind what you want to achieve. That is the secondary issue yaar. First issue is your will, what you want to achieve. First make it clear. उसको क्लियरिटी की एक सेंस दो। अब विल पावर क्या करती है? अभी मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूं, खाली विल की बात कर रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द विल, मीन्स डिजायर। यू मस्ट हैव ए डिजायर, एंड डिजायर जो आपको सोने ना दे। ओ, सुना है ना नुसरत का, सांसों में सुमरू में पी का नाम, until your will become like your breathing, every सांस, every breathing. For example, you want to be an army officer. It must be like that in your every breath. You recite, आप उसका उच्चार करें मेंटली, आउटवर्डली नहीं। आपके माइंड में वो गूंज पैदा हो कि मुझे आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। इनहेल आर्मी ऑफिसर, एक्सेल आर्मी ऑफिसर। यस, बट ये कब होगा? जब यू आर डिसाइडेड, what you have decided, what you want to achieve. तो सांसों में सुमरू में पी का नाम। Nothing can be achieved until your will is not clear. इच्छा, इच्छा क्लियर करनी पड़ेगी। आपकी इच्छा, और इच्छा के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से आपको वो ऑप्शन चुनना है जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपकी कैपेसिटी के अनुसार हो, जो आपके लिए अचीवेबल हो। थोड़ा डिफिकल्ट सही, लेकिन अचीवेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी डिजायर ये है कि मैं आसमान से बिना पैरासूट के कूद जाऊं, इज इट अचीवेबल? इफ आई वांट टू जंप विदाउट द पैरासूट फ्रॉम द एरोप्लेन, इज इट पॉसिबल? आई थिंक नो। हाँ, हो भी जाए भाई, कुछ कूद भी जाए, बट in cause and effect rule, in reasoning, in a logical way, it is not possible. तो अपनी इच्छाओं के इन बादलों में से, इस धुएं में से सबसे पहले अपनी इच्छा को क्लियर कर लो, अपनी विल को क्लियर कर लो कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू अचीव। ओके, एंड विल इज द फैकल्टी ऑफ माइंड। पेन ले लो, कॉपी ले लो, टेक योर पेन, टेक योर नोटबुक, and start writing down what you want from your life, and then look out all the possibilities of that your targets. जो भी आपने चुना है उनके सबसे पहले उनको कागज पे लिख लो, कागज पे लिख के ये देख लो कि मुझे ये करना है। तो जो मैं बेसिकली आज की क्लास में कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर माइंड। ओके, और
विल जो है वो ह्यूमन कैपेसिटी है टू अचीव a thing which you have decided. Means will means clear decision. ठीक है, टाइगर श्रॉफ को देख के या किसी का गाना सुन के सिंगर बनना है, सिंगर की कैपेसिटी है, आर यू रेडी टू स्ट्रगल, क्या आपके लिए वो अचीवेबल है? और अचीवेबल सब कुछ है, ये भी याद रखना, अनरियलिस्टिक को छोड़ के। लेकिन वो अचीवेबल जब है कि जब आप, अब होता क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन ए लिटिल। कि हम एक यात्रा शुरू करते हैं, वी स्टार्ट ए जर्नी, फ्रॉम हियर वी स्टार्टेड द जर्नी एंड दिस बिकम ए लिटिल डिफिकल्ट आफ्टर सम टाइम, मींस हियर इज द माउंटेन, we don't try to climb it, we try to find a way, this way, then we went here, again there is a obstacle, we started going this way, then there is a, then this way, then this way, you see, we have to reach here, and where we are going for, where we are heading for. With everyone, this is happening. So, in concluding note, I would like to say that okay, you first clear your mind okay, what you want to achieve. Your desire must be your demand must be your will, and that must be a person of your जीवन and मरण. जब तक आपकी इच्छा आपके जीवन और मृत्यु का कारण नहीं बनती, उतनी बड़ी नहीं बनती, तब तक वो सफलताएं प्राप्त नहीं होती. इन हाउ टू स्टडी में भी मैंने कहा था कि हम ब्रेक दे देते हैं, हम चेंज कर देते हैं. अब ये जो चेंज हैं वो लाएंगे. So let me conclude. Achievers are not those who have worked hard. Achievers are those who have remained stick to their will, to their objective, to their desires. जो उन्होंने सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति वो होते हैं जिन्होंने अपनी जो टारगेट फिक्स किए हैं उस टारगेट पे ही नजर रखते हैं. मेष चिड़िया की आंख like Arjun. Means as Arjun has decided that he will see only the eye of that sparrow, only then his arrow can go to the target. Okay, friends. So in concluding, let me repeat again. First, clear your mind what you want to achieve. Okay. Thank you. God bless you. And to make clear your things, you must remember a thing. There are two ways. First way I have told you, write down all things on your paper. And second thing, close your eyes, meditate for a while. Clarity will come. Okay? Thank you.